Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is important question of hyperbola. Dear student, आज के लेक्चर में हम हाइपरबोला के डिफरेंट इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे और उसमें डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को आपको मिल सके। लेट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। आगे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला है उसमें आपके पास जो लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस होंगे और उसके हमने सेंटर, फोकाई, वॉर्टिसेस और एसिम्पटोट की इक्वेशंस और उसकी स्केच आपने बनानी होगी, ठीक है। ये 5 चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी होगी। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन गिवन है ना, ये आपके पास जो है x² / 4 - y² / 9 = 1। ये आपके पास जो इक्वेशन गिवन है इसकी अपने सेंटर को भी फाइंड करना है, फोसाई को भी फाइंड करना है, ठीक है, और वॉटिसेस और इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स और स्केच आपने बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, इसको कंपेयर कर लें। कंपेयर विद x² / a² - y² / b² = 1। यहाँ आपके पास a² = 4 आ जाता है, ठीक है, और आपके पास जो b² है ना वो = 9 आपके पास आ जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बात नोट कर ले, मैटर नहीं करता आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर है, b की वैल्यू ग्रेटर है। ये आपके पास मैटर करता है एलिप्स में। एलिप्स में अगर आपके पास ग्रेटर वैल्यू x की नीचे है तो ये आपके पास अलॉन्ग एक्सिस एलिप्स लाई करता है। अगर y की नीचे आपके पास ग्रेटर वैल्यू है तो अलॉन्ग y एक्सिस आपके पास लाई करता है। लेकिन यहाँ आपके पास जो कंपोनेंट यानी अगर आपके पास x पॉजिटिव है तो अलॉन्ग एक्सिस हाइपरबोला लाई करेगा, अगर y पॉजिटिव है तो अलॉन्ग y एक्सिस आपके पास पैराबोला लाई करेगा। तो यहाँ के पास ये इसका जो x है ना, x² ये पॉजिटिव आपके पास है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये अलॉन्ग x एक्सिस आपके पास लाई करेगा। तो यहाँ से आप c की वैल्यू भी फाइंड कर ले। आपके पास c² = a² - a² + b² की इक्वल होता है। सो c² = आपके पास 4 + 9 और c² = आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है, और c की वैल्यू आपके पास अगर स्क्वायर रूट आप बोथ साइड पे लें तो पॉइंट्स में इसकी जो आपके पास वैल्यू आएगी 3.60 आपके पास 3.60। सो ये आपके पास c की वैल्यू, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 2 आ जाती है, ठीक है, और b की वैल्यू आपके पास 3। ये वैल्यूज़ अपने साथ नोट कर लें और इसकी हमने आगे यूज़ करनी है। सबसे पहले जो पॉइंट आपके पास उसने पूछा है, सबसे पहला कंपोनेंट उसने जो पूछा है वो उसने यही पूछा कि आप इसका सेंटर फाइंड करें। तो इसका जो सेंटर की कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, सेंटर 0 0, यानी आपके पास ये जो आपके पास हाइपरबोला जिसको आप डिस्कस करने जा रहे हो ये आपके पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला वो हाइपरबोला होता है जिसका आपके पास जो सेंटर होता है ना वो ओरिजिन पे होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन आपके पास किसी भी पैराबोला की है ये स्टैंडर्ड है या आपके पास क्या है, आपके पास है मतलब अगर स्टैंडर्ड नहीं है जनरल है आपके पास, तो किस तरह पता चलेगा। आपके याद रखिए अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो x - h² / a² y - k² / b² = 1। सो ये आपके पास यहाँ अगर आपके पास h और k की वैल्यूज़ अदर देन 0 0 हो, ठीक है, अगर ये दोनों इन दोनों की वैल्यूज़ आपके पास 0 0 हैं तो ये आपके पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। अगर इनकी वैल्यूज़ अदर देन जीरोस हैं तो फिर आपके पास ये जनरल हाइपरबोला होगा, ठीक है। सो इस टाइम आपके पास ये जो गिवन है यहाँ देखिए h और k की वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करी, इट मीन्स कि वो 0 0 है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला है जिसकी वजह से इसका सेंटर आपके पास क्या होगा, 0 0 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, फोकाई। फोकाई अपने फाइंड करना है, ठीक है। फोकाई की कंपोनेंट्स लिख लें। फोकाई आपके पास जो आपके पास अलॉन्ग एक्सिस होता है तो आपके पास ± c 0 की इक्वल होता है। सो आपके पास ± c की जो आपके पास वैल्यू है 3.60 एंड 0 के पास आ जाए, तो ये फोकाई हो गए। थर्ड वन आपके पास जो है वो आपके पास है वॉर्टिसेस। वॉर्टिसेस में आपके पास जो अलॉन्ग एक्सिस वो आपके पास उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके पास ± a एंड 0 के पास होते हैं, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दे, ±a की जो वैल्यू आपके पास आई है 2a 2 0, सो यानी आपके पास 2 0 एंड -2 0। सो ये आपके पास वॉर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। फोर्थ वन आपके पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स जो आपके पास एसिम्पटोट्स लाइनें हैं, जो आपके पास लीनियर लाइनें होती हैं, ठीक है, एसिम्पटोट लाइंस, उसकी इक्वेशन आपके पास अगर अलॉन्ग एक्सिस है तो y = ±b/a x की इक्वल होता है, ठीक है। सो y = ±b की वैल्यू के पास यहाँ 3 है और a की वैल्यू के पास क्या है 2 है इंटू x, यानी आप लिख सकते हो y = ±1.5x। सो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। सो इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ओनली आपने स्केचिंग इसकी करनी है, रफली सी स्केचिंग इसकी आपको मैं बता देता हूँ। जो आपके इसका लास्ट पॉइंट है
स्केच आपने इसका बनाना है। स्केचिंग के लिए आपके पास जो है ना, आप इसका ड्रा कर दे, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। रफ सा एक डायग्राम में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने सेंटर को प्लॉट करना है। कोई भी हाइपरबोला आपने ड्रा करना है, एलिप्स ड्रा करना है या हाइपरबोला ड्रा करना है, सबसे पहले आपने उसका सेंटर प्लॉट करना होगा, ठीक है। यहाँ इसका जो सेंटर है वो आपके पास 0 0 है। सो ये आपके पास सेंटर आ गया 0 0। सेकंड वन, आपने इसके वर्टिसेस को ड्रा करना होगा, ठीक है। यहाँ इसके जो आपके पास वर्टिसेस हैं 2 0 है, सो ये 1 इंटू 2 0, सो ये 2 0 ये पॉइंट आ गया, और -2 0, -1 है -2, सो -2 एंड 0। सो ये आपके पास इसके वर्टिसेस आ गए, ठीक है। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, मतलब आपने इसको इस तरह ओपन करना है। अब ये कितना ओपन करेंगे, मतलब इसका जो आपके पास ये लोकस है ये कितना ओपन होगा या कितना क्लोज होगा, ये डिपेंड करता है आपके पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आपको बताएगा कि आप इसको कितना ओपन करें कितना क्लोज करें। सो बेहतर होगा कि आप इसको ड्रा करने से पहले ये जो आपके पास हाइपरबोला का लोकस है या पाथ ऑफ पॉइंट्स या सेट ऑफ पॉइंट्स को आप ड्रा करते हो, इसको ड्रा करने से पहले आप इसके एसिम्प्टोट्स की लाइन को ड्रा कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह आप ड्रा करोगे, एक लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। y इक्वल टू 2 लाइन आपके पास है, प्लस माइनस 1.5 आपके पास जो x है, तो 1.5 x को डिस्कस कर लेते हैं। किस लाइन को आप किस तरह ड्रा करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें 0 0 पुट कर दें, यानी x की जगह 0 पुट करें। सो अगर x की जगह आप 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू भी 0 आ जाती है। सो एक पॉइंट आपको मिल जाता है कि 0 0 पॉइंट है, ठीक है। दूसरा आप फिर क्या पुट कर ले, 1 पुट करें। सो आपके पास जब 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू 1.5 आपके पास आ जाती है। फिर 2 पुट कर दे, सो जब 2 पुट करते हो सो आपके पास 3 आपके पास आ जाती है। इसी तरह अगर 4 पुट कर लें सो आपके पास 6 आ जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास यहाँ पुट कर ले x की जगह y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास आती जाएगी। सो ये आपके पास वो पॉइंट मिल गए कि इन पॉइंट्स को आप ड्रा कर दे और आपस में क्या कर लें, ज्वाइन कर ले, तो आपके पास ये लाइन ड्रा हो जाएगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल 0 0 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। फिर आपके पास 1.5 यानी अगर 2 है सो 1.5 आपके पास कुछ इधर आता है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है 2 एंड 3 आपके पास है, सो ये 3 2 एंड 3 पॉइंट आपके पास कुछ इधर आ रहा है, ठीक है। फिर आपके पास 4 एंड 6 है, सो 3 4 4 एंड 6 4 5 6, इनका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो कुछ इधर आपके पास है। इन पॉइंट को आप इस तरह ड्रा करें, इस तरह। और अब अगर आपने इसको ओपन करना है तो इसके करीब करीब इस तरह इसको ले जाए, तो ये इस तरह आपके पास इसका आप ड्रा करोगे। सेम प्रोसीजर से ये लाइन भी आपने ड्रा करना होगा, ठीक है। और इसके साथ भी आपने इस तरह, तो ये आपको बता देगा कि आपके पास ये पैराबोला जो आपके पास है ना, ये आपके पास कितना ओपन होगा या कितना क्लोज होगा। तो ये इस तरह आपने इसकी स्केचिंग करनी होगी। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं ताकि आपके पास ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास दिया गया है वो आपके पास y+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस x+3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को आप और से देखिए, आपके पास स्टैंडर्ड एलिप्स स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है तो फिर इसको किस तरह आप सॉल्व करेंगे, इसके कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी पोजीशन कर ली, जिस तरह आपने एलिप्स में किया था कि लेट y+1 इक्वल टू कैपिटल Y ले ले और x+3 इसको कैपिटल X ले ले, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास इस तरह बन जाएगी y² डिवाइड बाई 16 माइनस x² डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 1। अब आप क्या करें, इसको कंपेयर कर ले, कंपेयर विद y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास a² की वैल्यू 16 आ जाती है, b² की वैल्यू 25, यानी a की वैल्यू 4, b की वैल्यू आपके पास 5 आ जाती है। तो यहाँ से a b की वैल्यूज लेने के बाद c की वैल्यू भी ले लें, c² इक्वल टू a² प्लस b²। सो यहाँ से आपके पास 16 प्लस 25 एट द एंड आपके पास 41 c² की वैल्यू हो जाती है, और c की वैल्यू आपके पास 41 का आप स्क्वायर रूट लें, सो 41 का स्क्वायर रूट आपके पास 6.40 के पास आ जाएगा, 6.40, ठीक है। सी आपके पास जो ए बी सी की वैल्यूज है ना, इनिशियली तो आपने इक्वेशन से इसको निकालना होगा, ठीक है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसके कंपोनेंट्स को फाइंड करें। सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो आपके पास है सेंटर। सेंटर को आपने फाइंड करना है, तो सेंटर आपके पास जिस इक्वेशन के साथ आपने कंपैरिजन किया है उसका सेंटर हमारे पास 0 0 होता है। इट मीन्स कि कैपिटल X भी इक्वल टू 0 है और कैपिटल Y भी 0 है, लेकिन हमने आंसर स्मॉल x और स्मॉल y में देना है, ठीक है। तो कैपिटल X की जो वैल्यू आपके पास है वो x+3 इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y की जो वैल्यू है y+1
इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाती है, y की वैल्यू आपके पास -1 आ जाती है। सो सेंटर आपके पास -3 -1 आ जाता है। सो ऐसे अपने साथ नोट कर लें, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास जो है वर्टिसेस को फाइंड करते हैं। सो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास जो है अलॉन्ग वही एक्सिस आपके पास ये लाई कर रहे हैं। कैसे पता चला? जो आपके पास वाई स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर के जो आपके पास है ये पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। आपको मैंने बताया अगर आपके पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो अलॉन्ग एक्सिस होगा, अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो उसके जो आपके पास टेबल में है, मैंने आपको जो उसके कंपोनेंट्स लिखवाए थे वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स उसके थे वो ये थे कि 0 ± a आपके पास था। ठीक है, इट मीन्स कि कैपिटल x इक्वल टू 0 and capital Y equal to ± a. So x plus 3 equal to 0 and y की जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास क्या है? y plus 1 और a की जो वैल्यू आपके पास आपने फाइंड की है वो 4 है। So it means x equal to -3 and y equal to -1 plus -4. So y equal to आपके पास दो वैल्यूज आ जाएगी, -5 एक आ जाएगी और एक आपके पास 3 आपके पास आ जाएगी। सो जो कोऑर्डिनेट्स है -3 3 एंड -3 -5। सो ये वर्टिसेस आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह आपके पास जो फोकाई है जो थर्ड वन आपके पास है, कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं फोकाई, कुछ कहते हैं फोसाई। ठीक है, दोनों करेक्ट है। सो आपके पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 0 ± c आपके पास है। सो इट मीन्स कि कैपिटल x इक्वल टू 0 एंड कैपिटल y इक्वल टू ± c। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, और तो थोड़ा सा सॉल्व करवा देता हूँ। x + 3 इक्वल टू 0 एंड y आपके पास है y + 1 इक्वल टू c की जो आपके पास वैल्यू आई है, c की वैल्यू आपने फाइंड की है 6.40। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसके साथ प्लस माइनस है 6.40। सो आपके पास एक -3 आ जाएगी और एक वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी -7.40, दूसरी वैल्यू आपके पास -3 और 5.40। सो ये दो कंपोनेंट आपके पास, दो जो आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं, ये दो पॉइंट्स आपके पास फोकाई के पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास ये फोकाई भी फाइंड हो गया। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। सो आपके पास इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आप लिख लें, इक्वेशन ऑफ फोर्थ वन, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स अलॉन्ग y एक्सिस है। सो y इक्वल टू ± b बाई a बाई b, x आपके पास आ जाएगा, कैपिटल x। देखिए अगर अलॉन्ग y एक्सिस है सो a ऊपर होगा b नीचे होगा, अलॉन्ग x एक्सिस है सो b ऊपर होगा और a नीचे आपके पास आएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, y + 1 इक्वल टू ± a की वैल्यू आपके पास जो थी वो आपके पास 4 थी, b की वैल्यू आपके पास 5 थी और कैपिटल x की वैल्यू आपके पास x + 3। ठीक है, सो ये इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर इसकी आप स्केचिंग कर ले। स्केचिंग रफली से आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। स्केचिंग आपने करनी है तो सबसे पहले आपने सेंटर को प्लॉट करना है। सेंटर के पास -3 -1 -2 -3, ये -3 हो गया। ठीक है, और -1 सो -1 ही आ गया। सो ये आपके पास का सेंटर आ जाता है। इससे आपके पास ये जो लाइन आपके पास आ रही है ना, ये आपके पास इसी पे आपके पास हाइपरबोला लई करेगा। ठीक है, फिर इस पर आप वर्टिसेस ड्रा कर दे और फिर इसका जो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स है ना, वहाँ से वो दो परपेंडिकुलर लाइन लगा दें और फिर उसको हाइपरबोला को ओपन कर लें। सो इससे आपके पास इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके।